बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर के आगाज़ से पहले आयत कुरानी का तर्जुमा देखते हैं। बेशक सदका देने वाले मर्द और सदका देने वाली औरतें और जो अल्लाह को खलूस के साथ कर्ज दे रही हैं, इनके लिए बढ़ाया जाएगा और इनके लिए पसंदीदा अजर सवाब है। अल्लाह और उसके रसूल पर जो ईमान रखते हैं वही लोग अपने रब के नज़दीक सिद्दीक और शहीद हैं। इनके लिए इनका अजर और उनका नूर है। और जो लोग कुफ्र करते हैं और हमारी आयतों को झुटलाते हैं वो जहन्नमी हैं। जी, आज हम स्पीड ऑफ साउंड का डिस्कस करेंगे। स्पीड ऑफ साउंड का जनरल फार्मूला तो कुछ अगर आसानी या एक इजी वे में देखा जाए तो वो है 331, जो कि नॉर्मल स्पीड ऑफ साउंड है मीटर पर सेकेंड, 331 मीटर पर सेकेंड। और टेम्परेचर डिपेंडेंसी वो 0.6 टाइम्स ऑफ द टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, ई की वैल्यू जितना ज़्यादा बढ़ाते चले जाएंगे उतना स्पीड ऑफ साउंड बढ़ती जाएगी। तो ये एक सिंपल शक्ल है स्पीड ऑफ साउंड के फार्मूले की, मैथमेटिकल रिलेशनशिप है कि इनिशियली 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम 331 मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ साउंड होती है, और जितनी जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो स्पीड भी बढ़ती जाएगी। लेकिन इसको मैथमेटिकली ड्राइव करते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिलेशनशिप से ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि स्पीड ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड स्पीड ऑफ साउंड का जनरल फार्मूला है 331 प्लस 0.6 इंटू टेम्परेचर राइज। इसका मतलब ये है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो स्पीड ऑफ साउंड 331 मीटर पर सेकेंड होती है, लेकिन जैसे जैसे 0 से अबव टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा तो उसको 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 0.6 मीटर पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर होता है स्पीड ऑफ साउंड में। और जितना टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा उतनी टाइम्स ये इंक्रीज करके स्पीड ऑफ साउंड बढ़ चुकी होगी। ये जनरल फार्मूला है स्पीड ऑफ साउंड। इस स्पीड ऑफ साउंड के फार्मूले को डिराइव करते हैं कि हाउ इट कम्स। तो उसके लिए सबसे पहले एक इंपीरिकल रिलेशनशिप है, या एक एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हो चुकी है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और डेंसिटी का अंडर रूट के बराबर होती है। अब ये कैसे ड्राइव हुआ और इस फार्मूले की एप्लीकेशन को अप्लाई करते हैं, इस फार्मूले को फर्दर मजीद इलेबोरेट करते हैं, तो उसके लिए हमें मालूम है कि बॉयल्स लॉ कहता है कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम की प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहती है। अब अगर साउंड किसी भी एनवायरनमेंट में, किसी वॉल्यूम में, फर्ज कर लेते हैं कमरे में साउंड ट्रेवल करे, तो उस कमरे का जो वॉल्यूम है वो V है और उसमें जो प्रेशर है नॉर्मली वो कैपिटल P। साउंड के आने पर उस प्रेशर में अगर थोड़ा सा राइज होता है, नॉर्मल प्रेशर में डेल्टा P का राइज है, तो वो एयर वहाँ कंप्रेस होगी, उसके वॉल्यूम में कुछ ना कुछ कमी होगी डेल्टा V। बट प्रेशर और वॉल्यूम की प्रोडक्ट चूंकि कांस्टेंट रहती है, लिहाजा P प्लस डेल्टा P इंटू V माइनस डेल्टा V की प्रोडक्ट की वैल्यू सेम रहेगी जितनी कि P इंटू V की वैल्यू थी। लिहाजा 8.4 इक्वेशन वैलिडेट होती है। अब इस इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं कि आप इनको अंदर मल्टीप्लाई करें तमाम टर्म्स को आपस में, और आपको मालूम है कि डेल्टा P चेंज इन प्रेशर बहुत स्मॉल है, तो उसकी वजह से वॉल्यूम में कमी भी बहुत थोड़ी आएगी। आवाज़ की वजह से कितना ही प्रेशर बढ़ जाता है, नॉर्मली बहुत कम पड़ता है, तो वॉल्यूम जो एयर का कंप्रेस होगा वो भी बहुत थोड़ा सा होगा। तो ये टर्म बहुत स्मॉल है, लिहाजा बाकी टर्म्स के मुकाबले में इसकी वैल्यू बहुत छोटी है, इसे हम नेगलेक्ट कर देते हैं। सो नेगलेक्ट करने के बाद हमारे पास जो 3 टर्म्स ये बचेंगे उसमें PV, राइट साइड पे जो PV है वो लेफ्ट साइड की PV से कैंसिल होगा, और दरमियान की 2 टर्म्स को हम कुछ यूं लिख सकते हैं इक्वालिटी की शक्ल। इस इक्वालिटी से आप फर्दर ये रिलेशनशिप ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि डेल्टा V को अगर आप राइट साइड पे नीचे ले आएंगे
और ऊपर वाले v को थर्ड क्वार्टर में ले आएंगे तो कुछ ये शक्ल बनेगी जो कि हमें स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन की एक शेप बनती नजर आ रही है, क्योंकि डेल्टा पी यानी प्रेशर जो है वो स्ट्रेस हमेशा बिगाड़ की कुवत होता है। इस बिगाड़ से जितना कि इस बिगाड़ की फोर्स यानी डेल्टा पी प्रेशर से जितना बिगाड़ आएगा, स्ट्रेन आएगा, उसे रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द टोटल वॉल्यूम को हम स्ट्रेन कहते हैं और डेल्टा पी को स्ट्रेस कहते हैं। तो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन को हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। अब इस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू को जो हमने पहले फार्मूला बताया उसमें पुट करते हैं तो आपके पास ये डेल्टा ई की जगह हम इस कैपिटल ई की जगह हम कैपिटल पी पुट करते हैं, क्योंकि ये प्रूफ हो गया कि जो प्रेशर है एक्चुअली वही स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के बराबर या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर है। तो कैपिटल ई की जगह ऊपर वाले फार्मूले में कैपिटल पी पुट किया तो ए डॉट 5 इक्वेशन आ गई। इसका मतलब अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मालूम ना भी हो और प्रेशर मालूम हो तो भी हम स्पीड ऑफ साउंड मालूम कर सकते हैं। लेकिन जो स्पीड ऑफ साउंड इस फार्मूले से निकलती है वो एक्चुअल स्पीड ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकेंड से कुछ कम होती है, जो कि ऑलमोस्ट 280 की वैल्यू आती है। इसका मतलब ये फार्मूला जो हमने ड्राइव किया ये बहुत एक्यूरेट नहीं, करीब तरीन है। इसको मजीद एक्यूरेसी की तरफ ले जाने के लिए हम कंडीशंस को दोबारा रिव्यू करते हैं। हमें मालूम है कि एयर के अंदर जब हवा का दबाव आता है, रूम के अंदर जो हमने रूम कंसीडर किया उसमें हमने कहा कि साउंड प्रोड्यूस हुई और उस साउंड की वजह से जो प्रेशर डेवलप हुआ उस प्रेशर से लाजमी बात है जो एयर कंप्रेस होगी तो कंप्रेशन ऑफ एयर के नतीजे में टेम्परेचर, जहाँ कंप्रेशन आएगा वहाँ टेम्परेचर ऑफ एयर थोड़ा राइज हो जाता है और जहाँ रेयरफेक्शन आता है आवाज़ का वहाँ टेम्परेचर फॉल कर जाता है। इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, लिहाजा बॉयल्स लॉ यहाँ अप्लाई नहीं हो सकता। यहाँ जो है क्योंकि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, यहाँ एडियाबैटिक प्रोसेस की वजह से हम इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और वो कुछ यूँ होगा कि P इंटू वी की पावर गैमा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एडियाबैटिक प्रोसेस इसलिए कि जो उस रूम या उस एनवायरनमेंट की जहाँ साउंड आई वहाँ जो हीट प्रोड्यूस हुई है, जो हीट है वहाँ की वो ना बाहर गई है ना वहाँ से बाहर से हीट अंदर आई है, सिर्फ साउंड की ट्रैवलिंग हुई है। तो टोटल सम जो है टोटल जो हीट है वो कांस्टेंट रहेगी। और हमें मालूम है इस प्रोसेस में जो कि एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाता है इसमें पी वी की पावर गैमा इज हमेशा कांस्टेंट रहता है और गैमा जो है वो रेशियो है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर टू द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसको मजीद आगे बढ़ाते हैं हमें मालूम है कि P इंटू वी की पावर गैमा जो है क्योंकि वो कांस्टेंट रहता है लिहाजा सेम प्रोसीजर रिपीट करते हैं कि अगर प्रेशर में थोड़ा राइज आए डेल्टा P और उसकी वजह से वॉल्यूम में थोड़ी कमी आए डेल्टा V तो फिर प्रोडक्ट्स कुछ यूँ रहेंगी और वो इनिशियल वैल्यू और फाइनल प्रोडक्ट सेम रहेगी। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं कि V जो दूसरी टर्म है उसमें से V को हम कॉमन बाहर निकालें तो ये डेल्टा V और V की शेप बनेगी और होल की पावर गैमा होगी। और इसको बायनोमियल थ्योरम से अगर हम एक्सपेंड करें, बायनोमियल थ्योरम क्या होता है वो ये है कि जो पावर होती है वो इस सेकेंड टर्म के साथ आ जाती है तो गैमा इस डेल्टा V और V के साथ आ जाएगा। शर्त ये है कि गैमा जो है वो एक फ्रैक्शनल टर्म हो, इंटीग्रल टर्म ना हो और अंदर वाली वैल्यू जो सेकंड टर्म है इसकी वैल्यू 1 से कम हो तो हम बायनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करने पर आपको जो शेप मिली ऊपर वाली इक्वेशन की वो कुछ ये है जिसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो डेल्टा P ओवर डेल्टा V और V जो है वो गैमा इंटू P के बराबर आएगा जैसे कि नजर आ रहा है। और इसका मतलब हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की जगह फर्स्ट इक्वेशन जो हमने शुरू में डिस्कस की थी उसकी जगह P पुट करने की बजाय गैमा पे पुट करेंगे। गैमा की वैल्यू 1.42 के बराबर होती है
तो स्पीड ऑफ साउंड जो है हमें कुछ बढ़ती हुई नज़र आई और वो है 330 के ऑलमोस्ट नियर अबाउट हो जाएगी। इसका मतलब ये फार्मूला आपको ज़्यादा बेहतर हुआ जब हमने ज़्यादा रियलिस्टिक कंडीशंस को यूज़ किया कि वहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, लिहाजा बॉयल्स लॉ या आइसोथर्मल प्रोसेस यूज़ करने के बजाय एडियाबैटिक प्रोसेस हमने उसके लिए इक्वेशन जो होती है वो यूज़ की। तो जिसको हम 8.6 इक्वेशन ये वाली कहते हैं, उससे हमें ये रिजल्ट 8.7 मिले जो कि ज़्यादा एक्यूरेट है। और गैमा की वैल्यू 1.42 के ऑलमोस्ट नियर अबाउट है और यहाँ से जो स्पीड ऑफ साउंड मिली वो 333 मीटर पर सेकेंड मिली। अब इस बात को मजीद एलेबोरेट करते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड पर मुख्तलिफ चीज़ों का, मुख्तलिफ फैक्टर्स का इफेक्ट होता है, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो हमें मालूम है चूँकि डेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के, स्पीड ऑफ साउंड इज नॉट इफेक्टेड बाय द वेरिएशन इन प्रेशर। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगी, डिनोमिनेटर वाली टर्म प्रेशर राइज करने से डेंसिटी बढ़ जाती है, लिहाजा रेशियो सेम रहेगी, तो स्पीड ऑफ साउंड पर प्रेशर चेंज का कोई इफेक्ट नहीं होता। डेंसिटी का क्या इफेक्ट होता है, अगर प्रेशर सेम रहे लेकिन डेंसिटी बढ़ जाए तो हमें नजर आ रहा है स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज हो जाती है। और टेम्परेचर बढ़ने से क्या इफेक्ट होता है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है स्पीड ऑफ डेंसिटी ऑफ द एयर कम होती है और डेंसिटी कम होने से स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाएगी, जिसको हम मैथमेटिकली ड्राइव कर सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड चूंकि हमें मालूम है इस फॉर्मूले से लेते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर स्पीड ऑफ साउंड का नाम V0 रखा जाए और T डिग्री सेंटीग्रेड पर स्पीड ऑफ साउंड का नाम VT रखा जाए तो डेंसिटी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ρ0 होती है और T डिग्री सेंटीग्रेड पे कुछ ना कुछ डेंसिटी हो चेंज हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, जिसका नाम हम ρT रख लेते हैं। सो इक्वेशन हमारी कुछ ये बनेगी, V0 जो है वो अगर इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फार्मूला ये था तो T डिग्री सेंटीग्रेड पे फार्मूला चेंज हो चुका होगा, डेंसिटी चेंज हो चुकी है। दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये 8.8 इक्वेशन आएगी और इस इक्वेशन में गैमा पी से गैमा पी कैंसिल हुआ और ρ0 ओवर ρT बना। और इस इक्वेशन 8.8 इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें नजर आएगा कि हम इसे कुछ कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसको देखते हैं। हमें मालूम है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है सॉरी वॉल्यूम ऑफ एनी बॉडी जो है वो Vt इज इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा T होता है, यानी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ये जनरल रिलेशनशिप है, इट्स नॉट अ स्पीड इट्स अ वॉल्यूम। लेकिन हमें मालूम है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द एयर फॉर द वॉल्यूम होता है वो 1/273 डिग्री सेंटीग्रेड 1/273 होता है, यानी एक टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम जो है वो 1/273 पार्ट बढ़ जाता है एयर का, या एक टेम्परेचर कम करने पर 1/273 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम कम हो जाता है। तो इस बीटा की वैल्यू को यानी कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन को जब हम पुट करते हैं तो हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वॉल्यूम का वो कुछ ऊपर वाला फार्मूला ये शेप गेट कर लेगा। और हमें मालूम है वॉल्यूम को हम लिखते हैं मास ओवर डेंसिटी, तो इस इक्वेशन में वॉल्यूम की जगह मास ओवर डेंसिटी पुट करें तो कुछ ये शेप बनेगी और उसमें मास से मास कैंसिल करें तो आपके पास ρ0 इज इक्वल टू ρT इंटू 1 प्लस T ओवर 273 बनेगा। अब अगर आप ρ0 ओवर ये ρT डिनोमिनेटर में ले आए लेफ्ट साइड पे तो ρ0 ओवर ρT की जगह आप 1 प्लस T ओवर 273 पुट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन में ρ0 ओवर ρT की जगह 8.8 इक्वेशन में आपने वैल्यू पुट की 1 प्लस T ओवर 273 और उसको एलसीएम लिया तो आपको नजर आता है नीचे तो 273 डिग्री सेंटीग्रेड जिसको हम T0 नाम दे दें अगर तो 273 प्लस T का नाम कैपिटल D दे देते हैं। और हमें मालूम है कि ये दोनों एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स हैं, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड और जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर में 273 केल्विन होता है। इसका नाम हम इनिशियल टेम्परेचर इन एब्सोल्यूट स्केल केल्विन स्केल और इट्स ये फाइनल टेम्परेचर इन केल्विन स्केल है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता चला जाएगा स्पीड भी चेंज जो नजर आ रहा है हमें कि प्रोपोर्शन है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर स्पीड बढ़ती है। और अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमें मालूम है कि इस इक्वेशन को जो कि ये वाली इक्वेशन 8-9 नजर आ रही है,
इसमें होल की पावर अंडर रूट का मतलब 1/2 है, और बाइनोमियल थ्योरम से जब हम खोलेंगे तो पावर 1/2 हमने कहा इस सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई होती है, तो सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई किया तो 1/273 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/546 हो जाएगा, और ये V0 को ऊपर ले जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर का 546 पार्ट जो है वो आपकी स्पीड असल स्पीड में बढ़ जाएगी, और कैपिटल टी जो है चूंकि हमें मालूम है टेम्परेचर है, और स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 332 मीटर पर सेकेंड है, नॉर्मली 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास 0.61 आ जाएगा इंटू टी आर टेम्परेचर इन केल्विन। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये इक्वेशन प्रूव हो गई कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ेगी 0.6 टाइम्स फॉर एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। मुख्तलिफ मीडियम्स में स्पीड ऑफ साउंड मुख्तलिफ होता है, जैसा है कि इस टेबल में दिखाया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम स्पीड ऑफ साउंड के बाद के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।